साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी साहब पुलिस मुख्यालय की कुर्मी लॉबी से परेशान होकर बिहार छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। अब ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये जो राजविंदर सिंह भट्टी सर हैं, ये 1990 बैच के 90 बैच के आईपीएस हैं और ये बिहार के डीजीपी हुआ करते थे, पुलिस महानिदेशक हुआ करते थे, यानी कि बिहार पुलिस के ये मुखिया थे। पिछले 2-2.5 बरस से ये बिहार के डीजीपी थे। कल की खबर है, यानी कि गर्मा गर्म खबर है कि ये बिहार के डीजीपी पद से हट चुके हैं और अब ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। क्योंकि जो आईपीएस होता है भारतीय पुलिस सेवा, ये एक अखिल भारतीय सेवा है, इसलिए इसके अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं, सेंट्रल डेपुटेशन पर जा सकते हैं। और अब भट्टी साहब सीआईएसएफ के डीजी होंगे। सीआईएसएफ का मतलब है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में जिसको कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। और जो देश के हवाई अड्डे होते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की ही रहती है। सीआईएसएफ की ही एक जवान ने कंगना रनौत को थप्पड़ भी मारा था। और भी कई प्रमुख प्रतिष्ठानों की हिफाजत सीआईएसएफ करती है, जैसे ताजमहल की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी सीआईएसएफ को ही है। तो भट्टी साहब अब उसके डीजी बना दिए गए हैं। अब मैं भट्टी साहब के बारे में थोड़ा बताऊं। भट्टी सर की साफ सुथरी छवि रही है, कड़क अफसर माने जाते हैं। मैं आपको 1999-2000 की बात बताता हूं, तब झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था। मैं सीआईडी में एसपी हुआ करता था, भट्टी सर बोकारो एसपी हुआ करते थे। कभी कभार मेरा बोकारो जाना होता था, उनसे मुलाकात होती थी। उनका कामकाज करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर जब मैं पटना में आईपीएस ऑफिसर्स मेस में रहता था, तब भी भट्टी साहब ऊपर वाली मंजिल पर रहते थे और बहुत अच्छा उनका व्यवहार रहा है, एक ऑफिसर के रूप में भी, एक व्यक्ति के रूप में भी। और जब 1998 में अजीत सरकार विधायक की हत्या हुई थी तो पूर्णिया में अराजक स्थिति पैदा हो गई थी, लाखों लोग सड़कों पर आ गए थे। तब लालू यादव हेलीकॉप्टर में भट्टी साहब को बैठाकर पूर्णिया ले गए थे और लालू ने कहा था कि देखो देखो, अब मैं भट्टी को लेकर आया हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पूर्णिया की जनता शांत हो गई कि अब भट्टी साहब आ रहे हैं। तो उनकी अच्छी छवि थी। लेकिन भट्टी साहब इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो गए, इतनी हताशा क्यों हो गई कि वो डीजीपी का पद छोड़ के बिहार से भाग खड़े हुए? तो मैं आपको पर्दे के पीछे का पूरा खेल बताता हूँ। बिहार का जो पुलिस मुख्यालय है, सरदार पटेल भवन, ये नया भवन तैयार हुआ है कुछ साल पहले ही और ये पटना के बेली रोड पर स्थित है। इस पुलिस मुख्यालय में जो सीनियर आईपीएस अधिकारी बैठते हैं उनके बीच ज़बरदस्त गुटबंदी है, ज़बरदस्त खेमेबाजी है। इतनी गुटबंदी पुलिस लाइंस में सिपाहियों के बीच नहीं रहती है जितनी गुटबंदी सरदार पटेल भवन में आईपीएस अधिकारियों के बीच है। और थोड़ी बहुत गुटबंदी तो हमेशा से रहती आई है, लेकिन पिछले कुछ सालों में, खास के जब से पलटू राम का शासन हुआ है, गुटबंदी चरम पर पहुंच गई है। और आजकल पुलिस मुख्यालय में, सरदार पटेल भवन में कुर्मी लॉबी बहुत हावी है। मैं किसी ऑफिसर का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आप सब समझदार हैं, आप जानते होंगे मेरा इशारा किधर है। कुर्मी लॉबी हावी है और ये जो कुर्मी लॉबी है ये सीधे पलटू राम के संरक्षण में काम करती है। इसे पलटू राम का वरदहस्त प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है। अब जिस तरह महाभारत की कहानी में अभिमन्यु को घेर लिया गया था चक्रव्यूह में, उसी तरह भट्टी सर को कुर्मी लॉबी ने चक्रव्यूह में घेर लिया था और भट्टी सर का कुछ भी नहीं चलने दिया जाता था। उनके हाथ पैर बिल्कुल बंधे हुए थे। ये हालत हो गई थी भट्टी सर की कि वे एक दारोगा की भी बदली इधर से उधर नहीं करवा सकते थे। हर में कुर्मी लॉबी अड़ंगा लगा देता था। वो कोई प्रस्ताव भेजते, कुछ भी करते, कुर्मी लॉबी का अड़ंगा। और चूंकि पलटू राम ही कुर्मी लॉबी के मुखिया हैं बिहार के, तो कुर्मी लॉबी भट्टी साहब पर हावी पड़ जाती थी। तो भट्टी साहब काफ़ी समय तक झेलते रहे और जब ये हालत बिल्कुल अझेल हो गई कि लगा कि अब झेलना बर्दाश्त के बाहर हो गई, तो वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर निकल गए। अब खेल यही नहीं खत्म हुआ है। मेरी जो जानकारी अभी 13 और आईपीएस अधिकारी लाइन में लगे हुए हैं जो बिहार छोड़कर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भागना चाहते हैं। 13 आईपीएस अधिकारियों ने
दरखास्त दे रखा है गृह विभाग में कि हमें विरमित किया जाए, छोड़ा जाए, हम लोग केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं। ये स्थिति इन लोगों ने बना दी है बिहार में। और पलटू राम ने बिहार में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि कोई भी ईमानदार आईपीएस ऑफिसर अब बिहार में काम नहीं करना चाहता। आपने कुछ दिनों पहले खबर सुनी होगी, एक श्रीमती काम्या मिश्रा है, दरभंगा की ग्रामीण एसपी है, 2019 बैच की आईपीएस है, उड़ीसा की रहने वाली है। उसने 1 महीने पहले बिहार पुलिस मुख्यालय को दे दिया, अपना इस्तीफा सौंप दिया, त्यागपत्र सौंप दिया। उसने लिखकर दे दिया कि मैं निजी कारणों से नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। अब बातें तो बहुत हुई कि उसके फैमिली बिजनेस है, अपने पापा का बिजनेस संभालेगी, ये वो, लेकिन असलियत ये भी है, जो मेरी जानकारी है, कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव में काम्या मिश्रा भी है। वो इसके पहले एएसपी हुआ करती थी पटना में, एएसपी सचिवालय। उस समय उसको गायघाट शेल्टर होम की जांच का मामला मिला था। उसकी जांच में भी उस पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव था, क्योंकि गायघाट शेल्टर होम कांड में भी बड़े बड़े सफ़ेद पोश शामिल थे। और फिर जब वो दरभंगा की ग्रामीण एसपी बनकर गई तो ये कांड हो गया। मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की हत्या हो गई बिरौल थाना क्षेत्र में। उस एसआईटी का प्रमुख भी श्रीमती काम्या मिश्रा को बनाया गया। उसमें भी दबाव पड़ गया कि इसमें असली अभियुक्तों को नहीं पकड़ना है, तो वो बेचारी फ्रस्ट्रेशन में उड़ीसा भागने की तैयारी कर रही है। तो ये हालात हो गई है। मुझसे एसपी और डीआईजी लोग फ़ोन करके कहते हैं कि सर बहुत ख़राब हालत है, हम किसी भी क्रिमिनल को पकड़ते हैं तो सीएम हाउस से फ़ोन आ जाता है, सीएम ऑफिस से फ़ोन आ जाता है। तो ये हालत हो रही है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है तो मैं बता ही चुका, वही है, पलटू राम है। देखिए पलटू राम ने बिहार में क्या हालत कर दी है। पलटू राम जो हैं वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अभी हाल में 10-15 दिन पहले अनंत सिंह बेउर जेल से बाहर आया मूंछ पर ताव देते हुए, और उसके बाद वो 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री आवास में चला गया एक आड़े मार्ग में, और फिर कहते हैं कि बंद कमरे में पलटू राम के साथ उसकी गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू क्या हुई होगी? अनंत सिंह ने पलटू राम को हुक्म दिया कि 2025 में मुझे मकामा से जदयू का टिकट देना है। पलटू राम ने कहा हजूर ऐसा ही होगा। तो यही तो गुफ्तगू हुई। और कायदे से जो पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा किया है, उसके खिलाफ बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन जो रंग ढंग दिखाई दे रहा है बिहार सरकार का, सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं होने वाली है। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी माफिया गिरोह में शामिल हो जाए तो उस प्रदेश का क्या होगा? ये तो हालात हैं बिहार के। और बिहार के जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। इतने ज्यादा नामर्द हो गए हैं, नपुंसक हो गए हैं, बुजदिल हो गए हैं, कायर हो गए हैं, रीढ़ विहीन हो गए हैं कि उनकी औकात नहीं है कुछ बोलने की। आपको याद होगा पिछले साल अप्रैल में पलटू राम ने डंके की चोट पर खूनी आनंद मोहन को जेल से छोड़ दिया। आनंद मोहन को छोड़ने के लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। कायदे से बिहार का जो आईएएस एसोसिएशन है उसको इसका विरोध करना चाहिए था। आईएएस एसोसिएशन को मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए था कि आप एक आईएएस हत्यारे को छोड़ रहे हैं, आईएएस के हत्यारे को, इससे आईएएस अधिकारियों का मनोबल टूटेगा। लेकिन फिर वही मर्दाना कमजोरी, पूरा आईएएस एसोसिएशन चुप हो गया, एक चूं की आवाज नहीं निकली। मैंने पटना हाईकोर्ट में पीआईएल करके चुनौती दी आनंद मोहन की रिहाई को, मैंने जनहित याचिका की, और मैंने कृष्णैया साहब की पत्नी उमा देवी को संदेश भिजवाया हैदराबाद में कि आप सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दीजिए। ये बिहार के आईएएस कुछ नहीं करने वाले हैं, मर्दाना कमजोरी के शिकार। वही हाल ज्यादातर आईपीएस अधिकारियों का हो गया, मर्दाना कमजोरी। अब ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये खूंखार अपराधी है सुनील पांडे। तस्वीर में आप देख रहे हैं ये AK-47 राइफल के साथ खड़ा है। ये जो AK-47 राइफल है ये प्रतिबंधित हथियार है। ये किसी भी नागरिक के पास ये राइफल नहीं रह सकती, ये सिर्फ सेना और पुलिस का हथियार है। आपको याद होगा फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास से AK-56 बरामद हुआ था, तो मुन्ना भाई यानी संजय दत्त को 2-3 साल जेल में चक्की पीसनी पड़ी थी। उस पर केस हुआ था, टाटा का मुकदमा चला था, आतंकवाद विरोधी अधिनियम का मुकदमा चला था, जबकि संजय दत्त आतंकवादी नहीं है, फिल्म अभिनेता थे तब भी। लेकिन आज किसी की औकात नहीं है कि सुनील पांडे के घर पर
छापेमारी करे और AK-47 की बरामदगी करे। किसी की औकात नहीं है कि सुनील पांडे से पूछताछ करे कि ये प्रतिबंधित हथियार आपके पास आया कहाँ से। ये औकात ना भोजपुर SP की है, ना पुलिस मुख्यालय की है, किसी की नहीं है। ये लोग मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं। और ये जो तस्वीर है ये 2002 की है। तब पलटू राम रेल मंत्री हुआ करते थे, मैं रेल SP हुआ करता था और ये सुनील पांडे रेल ठेकेदार हुआ करता था। पलटू राम ने ही ये AK-47 सुनील पांडे को उपलब्ध करवाया था और पलटू राम ने पटना मुगल सराय रेलखंड के तमाम रेलवे ठेके, करोड़ों करोड़ के रेलवे ठेके सुनील पांडे को दे दिए थे। सुनील पांडे का भाई हुलास पांडे भी क्रिमिनल है जिसने परमेश्वर मुखिया की हत्या की थी। और सुनील पांडे अभी 5-6 रोज पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। अब ये वरिष्ठ राम भक्त हो गया है और प्रखर राष्ट्रवादी हो गया है। आप जानते हैं भाजपा एक वॉशिंग मशीन है जिसमें धुलकर एक से एक लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली भी प्रखर राष्ट्रवादी बन जाते हैं और वरिष्ठ राम भक्त बन जाते हैं। तो ऐसी चर्चा है कि सुनील पांडे को तरारी विधानसभा उपचुनाव से भाजपा अपना प्रत्याशी बनाएगी और ये भारत को विश्व गुरु बनाएगा। और ये जो उप मुख्यमंत्री है हमारे सम्राट चौधरी, जो भी सरयू नदी में पगड़ी बहा के आए हैं, इनका डायलॉग सुनिए। ये डायलॉग मारते हैं कि बिहार में कोई अपराध करेगा तो हम गया में उसका पिंडदान करा देंगे। अरे सम्राट चौधरी, पहले सुनील पांडे का AK-47 तो बरामद कीजिए, पिंडदान तो बाद की बात है। तो ये हालत है बिहार के। इस हालत में आप बताइए क्या होगा। भट्टी सर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए, बिहार छोड़ के चले गए। काम्या मिश्रा ने इस्तीफा भेज दिया है। 13 और IPS अधिकारी लाइन में हैं। एक और तस्वीर जरा मुझे मिली है, ये तस्वीर अनंत सिंह की है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए। अनंत सिंह के घर में बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुआ था तो अनंत सिंह के वकीलों ने पटना हाई कोर्ट को बता दिया कि हजूर, ये तो अनंत सिंह का बुलेट प्रूफ जैकेट है ही नहीं, ये तो पुलिस ने आके उसके पास रख दिया है। और ये मुझे अनंत सिंह की तस्वीर मिली है, उसके बेडरूम में खींची गई तस्वीर है, जिस तस्वीर में अनंत सिंह दांत निपोड़ रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर। अब इस पर क्या होगा? इस पर भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे पलटू राम डायलॉग मारेंगे कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। और ये डायलॉग मार के पतली गली से निकल जाएंगे, जबकि सच्चाई यही है कि पलटू राम अपराधियों को बचाते भी हैं, निर्दोषों को फंसाते भी हैं और कानून को लंगड़ी भी मारते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।